नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञान धारा की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात ऑन जीजीडी की जो गौरव ज्ञान धारा की जो शाखा है ओपीडी आप उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो विषय है वो है पर्यायवाची शब्द। तो अंतिम कक्षा में हमने विलोम शब्द का अध्ययन किया और किस किस तरह से किस उपसर्गों के माध्यम से और किस शब्द के बदलने से जो है एक उल्टा अर्थ अर्थात विपरीत अर्थ जो है देने वाले शब्द जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। उस विलोम शब्दों को हमने परिभाषा और तमाम उदाहरणों के माध्यम से जो जो नियम होते हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग बदल कर देखा। आशा है कि आप उस कक्षा को जो है बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो लीजिए मित्रों, आज हम एक नए बिंदु के साथ में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल के अकॉर्डिंग कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अर्थात हम कह सकते हैं कि समानार्थी शब्द। कैसे? समान अर्थ देने वाले। मित्रों ध्यान रखें कि हिंदी जो व्यवहारिक व्याकरण के दृष्टिकोण से जितने भी बिंदु हैं वह प्रत्येक बिंदु अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं, चाहे वो बिंदु कितना ही सरल हो, चाहे वो कितना ही कठिन हो। हिंदी व्याकरण में प्रत्येक प्रश्न यदि वो किस लेवल से आता है, किस स्तर से आता है, अगर वो अपनी पराकाष्ठा यदि अपनी कठिन की पराकाष्ठा पर चला जाए तो एक सरल बिंदु का प्रश्न भी आपके लिए पहाड़ जो है वो घोषित हो सकता है। और यदि कोई प्रश्न कोई जो टॉपिक है यदि वो बहुत ही कठिन स्तर वाला टॉपिक है और अगर इसका कोई क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सरल अवस्था में उसको पूछा जाए तो वो आपके लिए बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। तो इस हिंदी व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि जो जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में शामिल है या एक व्यवहारिक व्याकरण के दृष्टिकोण से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं उनमें प्रत्येक बिंदु उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप जो कठिन स्तर के जो बिंदु हैं उनको मानते हैं। तो लीजिए इसी क्रम में एक पर्यायवाची शब्द जो हम इसको नॉमिनल लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भाषा के स्तर को मजबूत करने के लिए ये पर्यायवाची शब्द जो है बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। यदि आप भाषा का विकास चाहते हैं तो पर्यायवाची शब्द आपको अधिक से अधिक आने चाहिए। वो आपके अध्ययन पर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है और उसी पढ़ने के बाद में ही वह ज्ञान जो है आप अर्जित कर सकते हैं जिसमें आपको पता रहे कि समानार्थी शब्द एक शब्द के कितने अधिक शब्द आप समान अर्थ देने वाले उसी के अकॉर्डिंग आप जो है आपको कितना पता है और कितने शब्दों तक आप पहुंच सकते हैं। तो लीजिए उसी क्रम में आज पर्यायवाची शब्द को हम पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हम इसकी पहचान, इसके नियम या कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको अवगत कराएंगे कि किस तरह की इसकी प्रकृति होती है और फिर हम तमाम जितने भी प्रकार के नियम है, रूल्स है उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि इसको किस किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द बन भी सकते हैं और तमाम जो इजी गोइंग हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं या परीक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा उपयोगी रहने वाले उन पर्यायवाची शब्दों को भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। आप लगातार देखते रहे इस कक्षा को। पर्यायवाची शब्द ध्यान रखें, पर्यायवाची शब्द को हम जो है यहां पर समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। समानार्थी शब्द भी जो है वो मित्रों कह सकते हैं। और इस पर्याय और समानार्थी शब्द मीन समान अर्थ देने वाले एक आपके समक्ष शब्द होता है और उसी शब्द की सुंदरता कायम रखने के लिए हम उसी के समान अर्थ देने वाले शब्दों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो लीजिए इसकी परिभाषा के माध्यम से और इसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं कि भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशेष स्थान है। मैंने आपको विलोम शब्द में ही बताया था कि भाषा की जो विकसित अवस्था है उसमें भाषा में शब्द और अर्थ दोनों की समान महत्ता है, चाहे वो कैसा भी शब्द हो और कैसा भी अर्थ हो। एक अर्थ के द्योतन हेतु एक शब्द विशेष होता है। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति के लिए उसकी अभिव्यक्ति करवाने के लिए एक शब्द हमेशा विशेष रूप से प्रचलित होता है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उसे एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। यदि आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसकी आवृत्ति करेंगे तो क्या होगा कि भाषा की सुंदरता जो है उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है या उसकी सुंदरता में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। उस सुंदरता को
उस संक्षिप्तता को, या कह सकते हैं कि हम जो वाक्य की जो एक सटीकता है या वाक्य की जो अभिव्यक्ति है उसको बेहतरीन बनाने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करें, और वो समानार्थी शब्दों, मीन्स एक शब्द है उसका जो अर्थ निकल रहा है उसी के समान अर्थ देने वाले अनेक शब्दों को भी और अन्य शब्दों का भी प्रयोग यदि हम करते रहे तो भाषा की सुंदरता जो है वो बनी रहती है। यही बात यहां पर समझाने का प्रयास कर रही है ये परिभाषा। अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीति कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यदि सुंदरता को बरकरार रखना चाहते हैं आप तो उसकी प्रतीति कराने वाले ऐसे ही शब्द की जगह अन्य शब्दों का भी प्रयोग करें ताकि अभिव्यक्ति उसी प्रकार से और भाषा की सुंदरता भी जो बनी रहे। ऐसे समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द जो है वो कहलाते हैं। एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है और उनके शब्दों की जो प्रकृति है वो अलग है। ये उसका रीजन जो है ये होता है कि हिंदी जो हमारी भाषा है उसमें अनेक प्रकार की बोलियां भी शामिल है, अनेक प्रकार के विदेशी शब्दों को भी जो है हिंदी कहीं ना कहीं अपने में आत्मसात कर लेती है। तो ये भिन्न बोलियों और भिन्न विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द इस तरह से हिंदी में समाहित है कि हमें उनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हम एक से अनेक अर्थ देने वाले एक ही शब्द के अनुरूप व्यक्ति देने वाले शब्दों का ज्ञान हमें नहीं कर पाएंगे और भाषा की हमें पूरी जानकारी जो है वो नहीं हो पाएगी। भाषा की विकास स्तर को पहुंचने और भाषा की मजबूती को पकड़ करने के लिए अनेक बोलियों में समाहित हमारी हिंदी या अनेक विदेशी शब्दों को शामिल किया गया, उन सभी शब्दों की हमें जानकारी हो और अलग अलग बोलियों से समान अर्थ देने वाले शब्द जो जिस प्रकार से हिंदी में समाहित है उनका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। इसलिए पर्यायवाची शब्द की जानकारी हमें होना आवश्यक है और ये आपके पाठ्यक्रम में हमेशा से ही जो है सम्मिलित रहती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान रहे कि हमेशा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं। यदि आपका अध्ययन लगातार है, यदि आपने क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक शब्द में जहां जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार जो है आज हम इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी किस तरीके से पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो है वो कार्य करते हैं। अपनी भाषा शैली को प्रभु विष्णु, यहां पे शब्द आया है प्रभु विष्णु, बहुत ही उम्दा शब्द है ये प्रभु विष्णु। प्रभु विष्णु का मतलब होता है प्रभावशील या कह सकते हैं बलवान, ठीक है ना। अपनी भाषा को बलवान या प्रभावशील बनाने के लिए एक ही शब्द के अनेक बार आवृत्ति को रोकने हेतु पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। अपनी भाषा शैली को मजबूत करने के लिए एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, मतलब कि बार बार उसको रिपीट किया जाए, उससे बचने के लिए या उसको रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पर्यायवाची शब्द जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द या समान अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द। ओके, इसको देख ले एक बार फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों
कि यहां पर आप जो है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा और पर्यायवाची शब्द की जो पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो ये बिंदु है आपका, उसकी प्रकृति को आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि किस तरह पर्यायवाची शब्दों को का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी भाषा की भाषा को जो है मजबूत करता है, ठीक है ना, और भाषा को प्रभावशाली बनाता है। अब हम चलते हैं आगे। एक कंसेप्ट यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है, जिस तरीके से ये यहां पर आप शब्द देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द को कितने अलग अलग शब्दों से समझा जा सकता है, या कह सकते हैं कि उसी के समान प्रत्येक जो अर्थ जैसे अग्नि दे रहा है तो उसको अलग अलग शब्दों में हम किस प्रकार से समझ सकते हैं और ये समान अर्थ देते हैं। पर्यायवाची मीन्स क्या होगा कि ये समान अर्थ देते हैं ये सारे शब्द, चाहे वो आग हो, आग का मतलब भी अग्नि है और अग्नि का मतलब भी आग है, अनल, पावन, दहन, वहनी, कृषाणु, ये शब्द जो है ये चाहे शब्द अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक है। हम जब भी पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं तो ध्यान रहे कि इतना, हालांकि हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो बिल्कुल ही आपको इनको रटना होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें समझने की होती है, उस समझ के अनुसार हम यहां पर जो है शब्दों तक पहुंच सकते हैं और शब्दों के अर्थों तक पर्यायवाची शब्द भी ढूंढ सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, हम शब्दों की प्रकृति को समझकर भी पर्यायवाची शब्दों तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं यहां पर जैसे समानार्थी शब्द, जैसा कि पानी, पानी के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि अंबु, जल, वारी, तोय, पयो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ शब्द है यहां पर जो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि किस किस तरीके से ये शब्द है, अंबु है, जल है, वारी है, तोय है, पयो है, फिर नीर है। ये अलग अलग एक ही शब्द के समान अर्थ देने वाले और भी शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, अर्थात इन सभी शब्दों का, चाहे इनकी शब्द की प्रकृति अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है। हम इन्हीं शब्दों को कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जो है अलग प्रकार से यहां पर एक अलग शब्द का भी जो अर्थ जो है वो समान रूप से निकल पाए। जैसे कि अब पानी है तो पानी में, पानी के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची शब्दों में, पानी के पर्यायवाची शब्दों में यदि मैं यहां पर द या धर जोड़कर शब्दों में यदि द या धर जोड़ दें, द या ध जोड़ दें तो वह बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, तो वह बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब जैसे कि ये अंबु है, अम्बूद है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसको अम्बूद बना देंगे या जलद बना देंगे, नीरद बना देंगे या जलधर बना देंगे या तोयक बना देंगे, पयोद बना देंगे या पयोधर बना देंगे। इस तरीके से देखते हैं कि ये किस प्रकार से इन शब्दों में हमने द या धर मिलाकर यहां पर पानी के पर्यायवाची को हमने बादल के पर्यायवाची में तब्दील कर दिया। इस तरीके से इन अनेक अथाह इन शब्दों के भंडार को हम इतना रटने से बचते हुए इस प्रकार से यदि इन नियमों के आधार पर या कुछ उसमें और क्लू ढूंढ के आप जो है अच्छे से अच्छे पर्यायवाची शब्द जो है वो याद
कर सकते हैं। कुछ ये ऐसे नियम से, हालांकि आपको पढ़ना तो है, ये क्रमबद्ध अध्ययन तो करना ही है, लगातार उनको पढ़ना होगा, रटने से बचना होगा, और लगातार यदि आप अभ्यास करते हैं पढ़ने का तो, और रिवीजन करते हैं अच्छे से, तो वो ऐसा होगा कि कई शब्द जो है आपके आत्मसात हो जाएंगे और आप हाथों हाथ उन शब्दों के अर्थ तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो यहां पर बताती है कि किस तरह से पानी के जो पर्यायवाची शब्द है उसमें द और धर मिलाकर किस तरह से आप बादल में उसको जो है परिवर्तित हो सकते हैं। और यहां पर ये पानी और बादल जो है वो अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर ये तो हो गया आपके बादल के, और अभी एक और नियम की, यदि पानी के पर्याय में, वापस पानी के पर्याय में, पानी के पर्याय में ही, पानी के पर्याय शब्दों में ही आप शब्दों में ही यदि ज यदि ज जोड़ने पर, यदि ज जोड़ने पर, यदि ज जोड़ दें तो, ज जोड़ दें तो वह कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो वह कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो वह कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इस तरह से हम देखें कि अब ज, अब ये एक और बता दो, यहां पर द का जो तात्पर्य है, द और धर का, द और धर का मतलब कि धारण करने वाला, धारण करने वाला। और यहां पर जो ज है वो मैं बता रहा हूं कि यदि आप पानी के पर्यायवाची शब्दों में यदि ज जोड़ दे तो वो कमल का रूप धारण करेंगे, कमल शब्दों में तब्दील जो है वो हो जाएगी। और ध्यान रखना, ज से, ज का जो शाब्दिक अर्थ होगा, ज का जो शाब्दिक अर्थ होगा, ज का मतलब कि से उत्पन्न, से उत्पन्न, तो जो पानी से उत्पन्न है वो क्या बन जाएगा, कमल। एक बार इसको देख ले फिर आगे चलते हैं। तो अब देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से पानी शब्द में ही हमने जिस तरह से द और धर को मिलाया तो वो बन गए यहां पर बादल के पर्यायवाची। और अभी हम पानी के ही उन पर्यायवाची शब्दों में यदि ज मिला दे तो ज मिलाने पर वो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जिस तरह से हम देखें कि देखिए, जैसे कि यहां पर शब्द है पानी के, जो भी पानी के जो पर्यायवाची शब्द है इसमें हम देखते हैं कि जल, अंबु, नीर, तोय, पयो। अब इन सब में आप जो है जब मिला दे तो जलज, ये कमल के पर्यायवाची में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है ना, कमल, जलज, अंबुज, नीरज, तोयज, पयोज। इस तरीके से हम देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से यहां पर सबसे पहले पानी को हमने, पानी से हमने पानी के पर्यायवाची में द और धर मिलाए तो बन गए हैं वो बादल के पर्यायवाची। और पानी के ही में वापस हमने यहां पर ज जोड़ा तो वही बन गए वापस यहां पर किसके, कमल के पर्यायवाची। अब एक और चीज कि किस तरीके से यहां पर जो है हम बात करेंगे पानी के ही पर्यायवाची शब्दों में, पानी के पर्याय में
पर्याय शब्दों में पानी के पर्यायवाची शब्दों में यदि हम दो में निधि या धी जोड़कर समुद्र के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। समुद्र के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि देखिए अब सबसे पहले हमने पानी को बादल में बदला, तो बादल में हमने क्या मिलाया, धर और दी, ठीक है। उसके बाद में हमने कमल के पर्यायवाची बनाए, तो कमल में मिलाया हमने ज, और अब हम क्या कर रहे हैं कि पानी के पर्यायवाची शब्दों में ही निधि और धी को जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर पानी के ही पर्यायवाची शब्द है, तो हो गया देखो जैसे कि जलधि, जलधि, फिर या जल निधि या जल निधि, या कह सकते हैं कि नीरधि या तोयधि, पयोधि, ये सारे ही इस प्रकार से जो है आप देखते हैं कि अधिकतम, वैसे कुछ अलग भी होते हैं लेकिन अधिकतम पर्यायवाची जो है आपको यहां पर धी और निधि शब्द जोड़कर जो है आप पानी के ही पर्यायवाची में ये शब्द जोड़कर जो है किस प्रकार से एक यहां पर समुद्र के जो पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे आइडियाज है जिसके आधार पर आप पर्यायवाची शब्दों को भलीभांति समझ पाएंगे। निधि और धी, निधि, निधि और धी का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं कि भंडार या खजाना, जल का खजाना, ठीक है ना, जल का भंडार, ठीक है ना, तो वो समुद्र में तब्दील हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहां पर मैंने आपको देखा कि किस तरीके से पानी के पर्यायवाची शब्दों को में ही हमने सबसे पहले बादल के पर्यायवाची शब्द बनाए, धर और धी मिलाकर जो है किस तरीके से आप बादल के पर्यायवाची बना सकते हैं, पानी के ही पर्यायवाची शब्दों में मिलाकर आप ज जोड़कर कमल के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से पानी के ही पर्यायवाची शब्दों में आप किस तरह से निधि और धी जोड़कर समुद्र के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक क्रमबद्ध यदि अध्ययन करें तो ये पर्यायवाची शब्द भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इतना यदि रटने से बचना चाहे तो आप इस प्रकार की ट्रिक से जो है कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्दों को देख सकते हैं जो आमतौर पर हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। और बाकी तो मैं अधिकतम तो पढ़ना ही है, लगातार पढ़ना है क्रमबद्ध रूप से, जब जब हो आप एक बार सरसरी निगाहों से फटाफट आपने 50-100 जो भी आपके पास में लिखे हुए उनको एक एक बार देख लें, तो यही अभ्यास जो है आपको मजबूती दिलवाएगा। देख ले, फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार से मित्रों हमने यहां पर बेहतरीन तरीके से कुछ नियमों के आधार पर भी पर्यायवाची शब्दों को समझने का प्रयास किया। अब देखिए, अब हम चलते हैं जो विशेष है उनको पढ़ते हैं थोड़ा सा कि वे किस प्रकार से जो है आपके लिए उचित रह सकते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो वाकई में आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले या पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही कुछ ऐसे शब्द मैं लेकर आया हूं जिनके पर्यायवाची शब्द आपको बार बार पढ़ना है। ध्यान रहे, सरल या कठिन कुछ नहीं होता है, सरल भी यदि आपको नहीं आता है तो वो आपके लिए कठिन बन सकता है, और कितना भी कठिन है यदि आपको आता है तो वो आपके लिए सरल है। प्रतियोगी परीक्षाओं का एक सीधा सा नियम है कि बार बार पढ़ना। यदि आप बार बार नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है कि एक सरल चीज भी आपके दिमाग से छूट जाए और आप वहां पर उसको गलत कर बैठे। दिमाग आपका बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखना है और लगातार इनको पढ़ते हुए इन शब्दों के कुछ टिक्स जैसे मैंने बताई उन टिक्स को भी याद रखकर अपने आप में आप अपने माइंड में इसका विभाजन करके याद रख सकते हैं। लीजिए, आग, अनल, पावन, दहन, वहनी, कृषाणु। ध्यान रखिए, कृषाणु का मतलब आग होता है, इस चीज से भली भांति परिचित रहे। कुछ ये ऐसे शब्द है, कृषाणु है, ये वहनी है, वहीन है, ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। ये दोनों ही आग के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। फिर अतिथि, अभ्यागत, अभी धन आगत, अभी भी आए हैं,
पाहुन, मेघ आए बड़े बन ठन के, ठीक है ना। तो ये पाहुन आए हो, जैसे आए हो पाहुन मतलब कि मेहमान, आगंतुक, आगंतुक, ये सारे अतिथि शब्द के जो है अतिथि के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग, ये सारे अमृत शब्द के जो है वो पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अपमान का अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अपमान, तिरस्कार, ये सब जो है अपमान शब्द के जो है पर्यायवाची शब्द रहेंगे। इनको याद करें और हर बार आपको एग्जामिनेशन दृष्टिकोण में ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण जो मैं आज आपको इस कक्षा के माध्यम से करवाने जा रहा हूं, ये आपको लगातार मिलते रहेंगे। अश्व, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ जाते हैं ये। घोड़ा, हरि, गोटक, ये गलत है। सैंधव और तुरंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये घोटक है। तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, ध्यान रखें। तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, इस चीज को याद रखें। ये गलत, ये मिसप्रिंट है। असुर का मतलब धनुष, दैत्य, दानव, राक्षस। तमचर, निशावर नहीं करके निशाचर होता है। क्या होता है? निशाचर। निशाचर रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। रजनीचर, वही रात्रि, रजनी मतलब रात्रि, ठीक है ना। धनुष, दैत्य, दानव, राक्षस। तमचर, तमचर मतलब कि तम मतलब कि अंधेरा, अंधेरे में चलने वाला, विचरण करने वाला। दैत्य हो सकता है, वो असुर हो सकता है। अहंकार, गर्व, दर्प, घमंड, मद, मान। देखो तो यहां पर दर्प और मान ये शब्द जो है बेहतरीन है घमंड के पर्यायवाची शब्द के लिए, ठीक है ना, अहंकार के लिए। ओके। आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम और शून्य। एक चीज और बता दूं आपको, अभी जो ईएमआरएस का एग्जाम हुआ जस्ट, उसमें एक शब्द आया था अभ्र। क्या आया था? अभ्र। तो ध्यान रखें, अभ्र का मतलब बादल भी होता है और आकाश भी होता है। अभ्र का मतलब बादल भी होता है और आकाश भी होता है। नव, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम, शून्य, ये सारे ही जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। आंख का नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृक, अक्षी, ये सारे शब्द जो है वो आंख के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है यहां पर आप इस टॉपिक को बड़ी बात समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब है इच्छा। इच्छा के भी पर्यायवाची कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ध्यान रहे आपका इस पर भी थोड़ा सा। आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा। इप्सा भी होता है, ध्यान रखें। इप्सा, इप्सा का मतलब भी जो है ला इच्छ होता है, ला इच्छा, ठीक है ना, लालसा। सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, चक्र, शशीपति, गलत है ये, शशीपति, 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 ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहां पर इंद्र, सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, चक्र, शशीपति, देवेंद्र, इनको भी एक बताने का प्रयास करूंगा। एक बार ये देख लें, ये जो है सारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। शची कौन है? इंद्र की पत्नी। शची कौन है? इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। अब यदि यहां पर सचिपति लिख दिया तो डायरेक्ट शब्द जो है वो इंद्र में हो जाए। इस तरह से आपको शब्दों की अर्थ तक पहुंचना है, ठीक है ना। मेघराज, चक्र, देवराज, सुरपति, सुरेश, सुर के साथ में इश मिल गया तो शब्द बन गया सुरेश। यदि सुर के साथ में ईश्वर मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? ईश्वर मिल जाएगा तो शब्द बन जाएगा सुरेश्वर। सुरेश्वर का मतलब भी क्या हो जाता है? भगवान इंद्र बन जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी शब्दों के अर्थ तक पहुंच सकते हैं और उनके पर्यायवाची शब्दों को भी ढूंढ सकते हैं। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन, 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 गुल का मतलब होता है फूल। क्या होता है? गुल का मतलब क्या होता है? फूल। एक गाना भी है, खिलते हैं गुल यहां, गुल मतलब कि फूल। कंठ, ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधारा, ठीक है ना। कपड़ा, पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकूल, परिधान। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये कपड़े के जो पर्यायवाची
प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द है। और यदि प्रश्न थोड़ा सा कठिन जाता है तो इस तरह के जो है ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। कबूतर बहुत ही अच्छा शब्द। कपोत, रक्तलोचन नहीं होता, रक्तलोचन होता है। क्या होता है? रक्तलोचन। रक्तलोचन का मतलब जो है वो कबूतर होता है। पारावत, कलरव, हारिल, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ठीक है ना, तो वो हारिल जो पक्षी होता है वो लगातार लकड़ी को पकड़े रहता है। हारिल अर्थात कबूतर होता है, ठीक है ना। कबूतर का ये पर्यायवाची शब्द भी है। हारिल को हम हारिल पक्षी, कबूतर भी कह सकते हैं। कमल, जैसा कि हमने बात किया, जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर, ये सारे जो है कमल के पर्यायवाची है। कान, श्रवण, श्रोता, श्रुतिपट, कर्म, ये जो है कर्ण, कर्ण अर्थात कान, ठीक है ना। इस तरह से इसको देख सकते हैं। ये विशेष कुछ यहां पर पर्यायवाची शब्द है, देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से देखते हैं मित्रों। अब देखिए, पहले मैंने अभी जो आपको कहा था कि ये इंद्र, जैसे कि यहां पर शब्द है अमर, सुर, अमर, सुर और देव, ये तीन शब्द है। इन तीन शब्दों में, अमर, सुर, देव शब्द में यदि इंद्र, पति या ईश और ईश्वर जोड़ दें तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। इंद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो मैंने आपको शब्द बताया है अमर, सुर और देव, अब यदि इन शब्दों में आप यदि इंद्र, पति या ईश या ईश्वर शब्द जोड़ दें तो वो सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि अमर है, सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर अमर शब्द को, ये अमर ले लिया। अब इस अमर में जोड़ दिया अमरपति इंद्र या अमरेंद्र या अमरीश या देवेंद्र, अमरीश, अमरेंद्र, इन देवेंद्र, अमरेंद्र, अमरेंद्र हो गया, अमरपति हो गया, अमरेंद्र हो गया, अमरीश हो गया या अमरेश्वर हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम अमरेश्वर कर सकते हैं या अमरेश्वर कह सकते हैं। इस तरीके से ये सारे ही जो है यहां पर इंद्र के जो है वो रूप बन जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे इंद्र के रूप बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सुर है, सुर शब्द ले लिया और सुर में हमने मिला दिया सुरेंद्र, तो ये भी इंद्र का ही शब्द बन जाएगा। यदि सुर में हमने सुरपति मिला दिया तो भी ये इंद्र बन जाएगा, या यहां पर सुरेश कर दिया तो भी वह इंद्र बन जाएगा, और सुरेश्वर कर दिया तो भी वह इंद्र बन जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये शब्द किस तरीके से यहां पर जो है इंद्र भगवान के पर्यायवाची शब्द यहां पर बन रहे हैं। अब एक और शब्द जैसे कि देव, तो देव के साथ में यदि मैंने मिला दूं पति, जैसे कि देवेंद्र, देव के साथ में इंद्र मिला दो, शब्द बन गया देवेंद्र। ओके, उसी तरह से मैंने मिला देवपति, देवों का पति है, जो सभी देवों का देव है, और देवेश है या देवेश्वर है। इस तरीके से आप देखते हैं
कि सारे शब्द जो है वो इंद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। यदि आप अमर, सुर और देव शब्द में इंद्र, पति, ईश्वर शब्द जोड़ दे तो अधिकांश शब्द जो है वो यानी यहां पर इंद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। देख ले इसे, आगे चलते हैं। ये हम कर चुके थे। अब चलते हैं आगे, किनारा। देखिए किनारा, तीर, कुल, कगार, तट, चल, मंड, गंगा, जमुना, तीर। तीर का मतलब ऐसा किराना कि किनारा होता है, ठीक है ना, किराना नहीं किनारा होता है। फिर है किरण, कर है, अंशु है, रश्मि है, मरीचि है, मयू के प्रभा है। बहुत ही अच्छे शब्द है ये किरण के, ठीक है ना, किरण के सारे पर्यायवाची शब्द ये रहेंगे। फिर है कीर्ति, यश या प्रसिद्धि, कीर्ति प्राप्त होना, यश कीर्ति, ठीक है ना, यश की कीर्ति, ठीक है। खग का पक्षी है, द्विज, द्विज देखिए शब्द द्विज, द्विज का मतलब पक्षी होता है। विहग, नवचर, शकुनी, पखेरु, पखेरु शब्द भी अच्छा है जो खग के लिए होगा। फिर है गणेश के लिए को हजारों नाम है, विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एक दंत, ठीक है ना, ये सारे ही गणेश के जो है वो जो है पर्यायवाची शब्द रहेंगे। गुरु के लिए शिक्षक है, आचार्य है, उपाध्याय है, ठीक है ना, ये शब्द गुरु के रहेंगे। फिर ग्रह के सदन है, निकेतन है, भवन है, आलय है, मंदिर है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शब्द जो है एक विशेष शब्द है और इनको आप सामान्य तौर से याद रखें, ये कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सामने बिल्कुल ही प्रस्तुत हो सकते हैं। देख लीजिए, आगे चलते हैं। आशा है मित्रों यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से पर्यायवाची शब्द पढ़ पा रहे होंगे, कुछ नियमों के आधार पर भी और कुछ आपको याद भी करने पड़ेंगे, कंटिन्यू इनको पढ़ते रहना, यही नियम है पढ़ने का। फिर है चंद्रमा, इंदु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु। देखो सुधांशु, सुधा धन अंशु, हिमांशु, हिम धन अंशु, ये सुधांशु शब्द जो है वो ध्यान रखना कि चंद्रमा का पर्याय रहता है। सुधांशु बहुत ही अच्छा वर्ड है, सुधांशु, सुधांशु का मतलब जो है वो चंद्रमा रहता है, इस चीज की विशेष जानकारी रखें। फिर है चरण के लिए पैर, पाद, पग, पाप, ये शब्द जो है वो चरण के लिए रहते रहेंगे। चांदनी के लिए चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, ये शब्द जो है थोड़ा सा गलत है, इस तरह से लिखना है इसको। ज्योत्सना के लिए, सॉरी, ज्योत्सना, इस तरह से होगा ये ज्योत्सना। त और स दोनों ही वर्तनीय शुद्धि थी यहाँ पर। चंद्री, मनीषी, उजियारी, चंद्र प्रभा, जुनाई, जुनाई मतलब कि चांदनी, बहुत ही अच्छा वर्ड है जुनाई। कई बार एक 9th या 10th में एक पहले चैप्टर चलता था जुनाई मतलब कि चांदनी, देव, कवि देव ने इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जुनाई का मतलब चांदनी। फिर है जगत, संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक, भुवन। तो भव और भुवन दोनों ही, भव और भुवन दोनों ही यहां पर जो है जगत या संसार के पर्यायवाची शब्द जो है वो रहते हैं, ठीक है। फिर है जल, जल के शब्द हम पढ़ चुके हैं, वारी, अंबु, तोय, सलील, जीवन, पय, ठीक है ना। और पोय का मतलब भी होता है, सलील का मतलब भी जल होता है, ध्यान रखना, सलील, सलील का मतलब भी क्या होता है, जल होता है। इस बात से भली भांति जो है आप परिचित रहे, जो नए बालक हैं अभी नई नई तैयारियां कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, वो ध्यान रखें। जीव, रसना, रसाज्ञा, जीवा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान, वाचा, वाचा, वाचा का मतलब भी क्या होता है, यहां पर जीव रहता है, क्या रहता है, जीव। जबान, मादरी जबान कहते हैं ना, मादरी जबान मतलब कि मातृभाषा, अर्थात ये सारे ही जीव के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ज्योति, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि, ठीक है ना। भा का मतलब भी क्या होता है, यहां पर जो है ज्योति से मतलब रहता है। इस तरीके से ये कुछ विशेष और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं मित्रों। अब है नेक्स्ट तालाब, जलाशय, सर, तड़ाग, सरोवर, पुष्कर। ध्यान रखें, पुष्कर, पुष्कर का शाब्दिक अर्थ ही अपने आप में क्या रहता है, सर या तालाब रहता है। ध्यान रखना, जो पुष्कर जी हम जाते हैं पुष्कर, तो वो कोई शाब्दिक अर्थ या कोई ऐसा नहीं है, उस वहां जो तालाब है उसको ही पुष्कर कहते हैं, और उसी के आधार पर वहां पर जो वो ये शब्द जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है ना। शर, वात, विषेक, श्रीमुख, अपनी, ये गलत है, तायक, ठीक है ना। इस तरीके से ये तीर के सारे जो है वो शब्द रहेंगे। दही, गोरस, मट्ठा, तक्र, तक्र मतलब कि छाछ होता है, दधी, तक्र, बहुत अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखें। फिर दांत, दशन, रदन, रथ, द्विज, मुखकर। दांत का जन्म भी 2 बार होता है, इसलिए इसे द्विज कहते हैं। ध्यान रखना, 2 बार जो जन्मता है, एक बार दांत जब भी इंसान पैदा होता है उस समय एक बार गिरते हैं, फिर उसके जो है वो एक बार दांत फिर से नए आते हैं, उसे हम द्विज कहेंगे। मुखकर, दास, सेवक, अनुचर, चाकर, मृत्यु, किमकर, बहुत ही अच्छा वर्ड है किमकर। किमकर को हम क्या कहेंगे, यहां पर दास कहेंगे या सेवक कहेंगे। फिर है दिन, दिवस, वार, अहन, दिवा, ये सारे शब्द जो है वो दिन के पर्यायवाची शब्द रहेंगे, जहां तक जानकारी रहे। गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन, कंकाल, ये जो है दिन के गरीब के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। दुर्गा माँ, चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका, माँ भवानी, ठीक है ना, ये सारे दुर्गा के रूप है, ध्यान रहे। फिर देवता, देव, अजर, अमर, सुर, विभुद, ये सारे जो शब्द है वो देवता के रहेंगे। फिर धन का अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु, पदार्थ, ये सारे धन शब्द के अर्थ जो है वो रहते हैं। देख रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मित्रों धनुष। बहुत ही कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया पर्यायवाची शब्द है। धनुष, चाप, कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक, सारंग, ठीक है ना। तो ये शब्द जो है वो धनुष के पर्यायवाची रहेंगे। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, आपगा, शैलजा, निर्झरिणी, ये भी नदी के शब्द है। फिर नाव का नौका, तरनी, वनवाहन, जलियान, पोत, नैया, तरी, ठीक है ना, ये सारे शब्द रहेंगे। पत्थर का पाषाण, प्रस्तर, उपल, उत्पल भी होता है, पाहन, शिलाखंड, ये सारे पत्थर के जो है वो पर्यायवाची शब्द रहेंगे। पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण, द्रुमदल, किसलय, पान, पत्र, ये ध्यान रखना, पत्ता के जो पर्यायवाची शब्द है पल्लव है, फिर एक किसलय है, ये शब्द जो है आपके पत्ते के जो है पर्यायवाची शब्द रहेंगे। पत्ता, पति, कांत, इश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश, नाथ, ये सारे शब्द पति के पर्यायवाची शब्द है। वल्लभ मतलब पति होता है, ध्यान रखना, पति, मालिक। पथ, मार्ग, राह, पथ, रास्ता, मार्ग। और एक मग भी होता है, मग का मतलब भी रास्ता, मग का मतलब भी क्या होता है, रास्ता। वनिता बनी श्यामल, गौर के बीच बिलो, कहोरी सखी मोही सी हवे, मग जोग न कोमल क्यों चलिए, मग जोग न कोमल क्यों चलिए। मग मतलब कि रास्ता। ये वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी और सीता जी जब वापस जा रहे थे अंदर, तो उसमें बात है कि मग जोग न कोमल, रास्ता इनके लायक नहीं है। जो एक गांव से जब गुजरते हैं तो वो आपस में सहेलियां बात करती है, तालाब पे पानी भर रही होती है, तो ये मार्ग जो है इनके लायक नहीं है, ये कैसे चल पड़े हैं यहाँ पर कि वनिता बनी श्यामल, गौर के बीच बिलो, कहुरी सखी मोही सी हवे, मग जोग न कोमल क्यों चली है, सब कुचात जियो मई मद पंकज सवे, सब बाती मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालप तो है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चौपाइयां है। पथ, मार्ग, राह, पथ और रास्ता, मार्ग, इस तरह से ये आपके लिए शब्द है। देख लें इससे प्रयोग शब्दों को, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों कि यहाँ पर जो भी मैं पर्यायवाची शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही प्रतियोगी परीक्षा के दौरान कई बार पूर्व की परीक्षाओं में पूछे भी गए, और आने वाली परीक्षाओं में लिए भी ये जो है हमेशा आपके उपयोगी सिद्ध होंगे। नेक्स्ट है
पर्वत का पहाड़, अचल, गिरी, भूधर, नाग, महिधर, शैल, मेरु, ठीक है ना, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। पशु का चतुष्पद मतलब कि चार पैरों वाला जानवर, चौपाया, मृग, ठीक है। फिर है पाताल, रसातल, नागलोक, अधोभुवन, उरग स्थान। उरग स्थान का मतलब क्या होगा? पाताल, उरग स्थान, उरग स्थान, पाताल। फिर है पार्वती, शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता और अंबिका। पास, पास बिल्कुल, आसन, निकट, समीप, सामीप्य, सन्निकट, उपकट, ये सारे ही इसके पर्यायवाची है पास के। पुत्र का सूत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंदन लाल, ठीक है ना। तात का मतलब भी पुत्र होता है, ध्यान रखना, तात का मतलब भी क्या होता है? पुत्र। फिर है पुत्री, स्तुता, तानिया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, दुहिता, बेटी, ये सारे ही पुत्र और पुत्री के देख लें आप, लगभग समान रहेंगे। आत्मज का बन गया आत्मजा। पुष्प का कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुहु, गुल, ठीक है ना। गुल का मतलब फूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये यहाँ पर कुछ विशेष और शब्दों के पर्यायवाची शब्द है, इनको बार बार पढ़ना है। कठिनाई इस तरह है तो आपको थोड़ा सा रटने से बचना होगा, और रटने से बचते हुए इनको आपको बार बार पढ़ना है, और बार बार जैसे आप पढ़ेंगे, जितना आप साहित्य के दृष्टिकोण से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये शब्द जो है आपको जहन में जो है वो आप आत्मसात हो जाएंगे। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। प्रातः, प्रभात, उषा, अरुणोदय, सुबह, अहरमुख और सवेरा, ठीक है ना। अहरमुख ध्यान रखें, अहरमुख का मतलब भी क्या होता है? सवेरा रहता है या प्रातः रहता है। पृथ्वी, भूमि, अवनी, अचला, धरा, इला, मेदिनी, इला न देनी आपने, हाल रिया हुल रहा है, आपने ये राजस्थानी दोहा पढ़ा होगा। इला, इला मतलब कि पृथ्वी। बंदर का कपि, हरि, मरकट, वानर, शाखा वर्ग, ध्यान रखना, शाखा वर्ग शब्द जो है, शाखा वर्ग का मतलब जो है वो बंदर रहेगा। फिर है बसंत का ऋतुराज, मधु, पिकानंद, मधुमास, कुसुमाकर, मदन मीठ, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, मधुमास। मधुमास का मतलब जो है वो क्या रहेगा? बसंत रहेगा, मीठा मास, बसंत। फिर है बादल, मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, निरत, ठीक है ना। मैंने बताया था अभी आपको किस तरह से द और यहां पर जो है बादल में आप धर मिलाकर आप किस तरीके से पानी के पर्यायवाची में शब्द मिलाकर बादल के पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। ब्राह्मण का द्विज, विप्र, भूसूर, भूदेव, महिदेव, अग्रजन्मा, इस तरह से देख सकते हैं इसको। बिजली का विद्युत, चपला, चंचल, तड़ित, सौदामिनी, दामिनी, ये शब्द जो है बिजली के पर्यायवाची शब्द है। भाई का बंधु, सहोदर, भ्राता, भैया, तात, सगर्भा, सजाता। तात का मतलब भाई भी होता है और तार का मतलब पुत्र भी होता है। देख ले इसे, ये आपकी वास्तविक में और पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी दृश्य देने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। महादेव, देवों के देव, शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर, नीलकंठ। ध्यान रखना कि यदि हर है तो वो शिव होगा, हर हर महादेव, और यदि हरि है तो वह हमेशा विष्णु होगा। हमेशा क्या कहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, तो ये महादेव का रूप होता है, हर मीन्स महादेव। माता, मां, अंबा, जननी, प्रसून, मात, जन्मदायिनी, अम्ब, ठीक है ना, ये सारे माता के रूप है।
मां को हम अंबा भी कह सकते हैं। मुख, आनंद, बदन, वक्र, मुंह, चेहरा, ठीक है ना। मृग का कुरंग, सारंग, कस्तूरी, चमड़ी, कृष्णासन और हरिण। युद्ध का रण, समर, संग्राम, जंग, विग्रह, लड़ाई। समर, समर में तलवार युद्ध प्रलपाती, लाल रंग से रंग जाए धरती, ठीक है ना। तो समर मतलब कि युद्ध स्थल। रमा, लक्ष्मी, कमल, कमला, पद्मा, इंदिरा, श्री, सिंधुजा और विष्णु। ध्यान रखें, श्री जो है का मतलब जो होता है वो लक्ष्मी होता है। क्या होता है? लक्ष्मी। या पर इसको रमा भी कह सकते हैं। सूर्य, रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मार्तंड। दिनेश जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखें। दिनेश सूर्य का पर्यायवाची शब्द रहता है। ओके, देख ले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राजा। नृप, भूप, नरपति, नरेश, महीप, नरेंद्र, महेंद्र, महिपाल। ये सारे महिपाल मतलब कि धरती का राजा, ठीक है ना। रवि, भानु, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश, मादन। ये शायद वापस रिपीट हुआ है। रात का रात्रि, निशा, शर्वरी, रजनी, यामिनी, राका, विभावरी। देखो, राका, राका धन इश। राका का मतलब क्या हुआ यहां पर? देखिए, रात, रात का ईश्वर मतलब कि राकेश अर्थात चंद्रमा। क्या हो जाता है? चंद्रमा। इस तरह से हम शब्दों के तोड़ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द और अनेक अन्य अन्य प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं। राजपतु, राज्ञी, महारानी, महाराजी, राजपत्नी, ये सारी रानी कहोगे। विद्वान, पुरोहित, पंडित, प्राज्ञ, विदुष, विष का गरल, हलाहल, कालकुट, घर, गरल। फिर है विष्णु, जनार्दन, चक्रपाणी, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर, दामोदर। दामोदर का मतलब क्या होता है? कृष्ण। बांधा दामन, जिसको जिसके दामन को उधर से बांध रखा हो, उधर को जिसके दामन से बांध रखा हो, वो कहता है दामोदर अर्थात कृष्ण। शत्रु, हरि, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र, द्वेषी। ये जो है शत्रु के पर्यायवाची शब्द जो है मित्रों रहेंगे। गरल, गरल का मतलब भी क्या होता है? जहर, ठीक है ना। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरह से मित्रों आपने यहाँ पर ये जो है आप पर्यायवाची शब्द कंटिन्यू देख रहे हैं, देखते रहे इन्हें। नेक्स्ट है संध्या। सांझ, गौधुली वेला, जिस समय गाय घर पे आती है उसे हम कहते हैं गौधुली वेला अर्थात संध्या। प्रदोष काल, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फनी, नाग, उरग। ये सारे सर्प के जो है समाशोभती उस भुजंग को। भुजंग मतलब कि सांप। समाशोभती उस भुजंग को जिसमें कुछ गरल हो, उसे क्या? जो दंतहीन, विषहीन, विनित और सरल हो, ठीक है ना। भुजंग मतलब कि सांप। समा वो करता है जिसके अंदर कुछ जहर हो, थोड़ी सी भी जो है कुछ मतलब की कठिनाई हो अंदर, ठीक है ना, तो उसे समा शोभती है। जो सरल है बिल्कुल, वो क्या समा करेगा? समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, उददी, पयोदी, पाराशर। समुद्र के परिभाषित शब्द जैसे मैंने आपको बताया जिस नियम के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आप जो है धी और निधि जोड़ के पानी के पर्यायवाची शब्द में हम यदि जो है निधि और धी शब्द जोड़ दें तो वो किस तरीके से जो है वो समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं। एग्जाम्पल भी देखे हमने। सरस्वती, मां भारती, गिरा, शारदा, वीणा पाणी। वीणा पाणी, जिसके हाथों में, पाणी मतलब कि हाथ, जिसके हाथों में वीणा है। हंस वाहिनी, जो हंस पे विराजती है उसे क्या कहेंगे हम? सरस्वती। सिंह, शार्दुल, केसरी, हरि, मृगेंद्र, वनराज, मृगराज। ये सारे सिंह के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। स्त्री, नारी, कामिनी, महिला, अबला, ललना, रमणी, तीय। ये सारे स्त्री के रूप रहेंगे। हनुमान, पवन सुत, महावीर, जो महान है, जो वीर, बजरंगी, मारुति, अंजनी सूत, ये जो है अंजनी पुत्र, ठीक है ना। तो ये हनुमान के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इन्हें बेहतरीन तरीके से देखे। आपके वाकई पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इन प्रश्नों को पूछा गया है। देख ले इसे, ये आगे की परीक्षाओं में भी आपके लिए बिल्कुल ही उपयोगी सिद्ध होंगे।
इस तरीके से मित्रों आपने यहां पर कुछ नियमों के अकॉर्डिंग भिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्दों को देखा और आशा है कि आप इन पर्यायवाची शब्दों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। मैंने आपके समक्ष जो भी पर्यायवाची शब्द यहां पर रखे हैं, जो नियम बताए हैं कि किस तरीके से आप शब्दों को ढूंढते हुए पर्यायवाची शब्दों तक पहुंच सकते हैं, ये वाकई में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। तो लीजिए आज के लिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक के लिए नमस्ते नमस्कार।